हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जानेंगे कि यह क्या क्या काम करते हैं, यह किन जगहों पर यूज की जाती है, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यह विभिन्न कंप्यूटरों का एक समूह होता है जो मिलकर किसी एक टास्क को पूरा करने या एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के भीतर जुड़े कंप्यूटर किसी एक स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर मौजूद होते हैं। कंप्यूटर जो किसी एक स्थान पर मौजूद होते हैं वे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं, और कंप्यूटर जो कि अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहते हैं वे वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं। कहने का ये मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है कि वैसा सिस्टम जो आपस में जो है बटा हुआ, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, और इसमें जो टास्क दिया जाता है उसे करने के लिए टास्क को जो है बहुत सारे जो कंप्यूटर कनेक्ट है उन कंप्यूटरों के बीच उस टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो आप जानते हैं यानी बांटना होता है। तो काम को जो है ये बहुत सारे कंप्यूटरों में बांट देते हैं ताकि कंप्यूटर जो है उस काम को जल्दी से और आसानी से कंप्लीट कर सके। जैसे आप देखे होंगे कि आप कंप्यूटर पर जब काम करते हैं तो एक प्रोसेसर के थ्रू कनेक्ट होता है आपका कंप्यूटर, तो वो काम जब आप उसे करने देंगे तो वो प्रोसेसर जो है उस काम को करता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर कनेक्ट हो वहाँ पर और आप कोई काम कर रहे हैं तो उस प्रोसेसर के बीच जो है उस काम को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि काम जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में यानी कि जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो है बहुत सारे कंप्यूटर जो है आपस में नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी कंप्यूटर कनेक्ट हो वो सारे कंप्यूटर जो है एक ही जगह पर हो, वो जो है अलग अलग जगहों पर होते हैं। अगर एक जगह पर है तो वो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और अगर अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर है तो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टीपल सेंट्रल इसमें प्रोसेसर होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इसमें जो है कंप्यूटर एक बसेस के थ्रू यानी एक केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो नेटवर्क केबल होता है इसमें जो कंप्यूटर ढेर सारे कनेक्टेड होते हैं वो एक नेटवर्क केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जो आपस में मैसेज को पास करते हैं यानी एक दूसरे से जो कंप्यूटर है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को पास करते हैं, आसानी से जो वो है एक दूसरे से डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगर हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज के बारे में बात की जाए तो ये जो है ऑनलाइन गेम्स जो आप खेलते हो उसमें यूज की जाती है। इसमें देखा होगा जैसे आप यहाँ खेल रहे हो तो अदर फ्रेंड से या फिर अदर यूजर से भी आप बात करते हुए खेलते हो गेम्स को। इसमें जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज की जाती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में चले जाओ, या फिर हेल्थ रिलेटेड जो फैक्ट्री है उसमें भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज की जाती है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे प्रोसेसर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि आपस में एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं, डेटा को आपस में शेयर करने का काम करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पर मौजूद हवाई जहाज या रेलवे के टिकट रिजर्वेशन केंद्रों में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज जो है यात्रियों को किसी वाहन में जगह आरक्षित करने के लिए किया जाता है, चाहे वो एरोप्लेन का हो या फिर रेलवे का टिकट जो है रिजर्वेशन सेंटर पर जाते हो तो वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का यूज की जाती है, जो कि पैसेंजर को टिकट प्रोवाइड कराता है। सेकेंड है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग प्रणाली में भी इसका यूज जो है पैसों को लेन देन करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी ने कहीं और जगह से पैसों को ट्रांसफ़र किया आपके अकाउंट में और आपने यहाँ से
आपने यहाँ से पैसा आप यहाँ से एटीएम से पैसे निकालते हो, तो इसमें भी जो है कंप्यूटर जो है वहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसके थ्रू जो है आप पैसा को निकाल सकते हो। थर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के उपयोग से विभिन्न प्रकार के जानकारियों को लोगों के बीच वितरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप गूगल पे भी जो आर्टिकल पढ़ते हो, सर्च करते हो, तो उसमें भी जो है बहुत सारे कंप्यूटर जो है हर जगह जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसके चलते जो है आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है मिल पाती है, आप कुछ भी आर्टिकल पढ़ पाते हो। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कार्यों को सभी मशीनों के बीच बांटा जा सकता है, जिससे कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जा सकता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सभी कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे वे आपस में आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं। एंड थर्ड है यदि किसी एक नोड में समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है या वह काम करना बंद कर देता है, तो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि बाकी नोड्स जो है वो काम करते रहते हैं। इसके नुकसान क्या क्या है? फर्स्ट है कि इसमें अगर कोई एक कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो बाकी कंप्यूटरों पर भी इसका खतरा रहता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके कारण इसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसके लिए जो है स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है कई बार एक कंप्यूटर द्वारा भेजा गया कोई जानकारी दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने से पहले ही किसी रीजन से नेटवर्क में कहीं खो जाता है, लॉस हो जाता है, जिससे कि आवश्यक जानकारी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई अलग अलग प्रोसेसर और मेमोरी के बीच डिवाइड होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या फिर कहें कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और इन सभी हार्डवेयर को हाई स्पीड वाले नेटवर्क केबल या बसेस की हेल्प से जोड़ा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी जो अलग अलग हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं एक साथ मिलकर किसी इनपुट की प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको यह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।